अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम इंटरनेट से बग़ैर इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन पैसे कमाएँ और वो भी घर बैठे। वो पैसे हलाल भी होने चाहिए। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हज़ारों की तादाद में मिल जाएँगे यूट्यूब पे भी और बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म हैं। इस कोर्स में जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं इंटरनेट में उसमें सबसे जो मोस्ट पॉपुलर हैं और जो जाना-माना वेबसाइट हैं जिसे फाइवर कहा जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा कि क्लाइंट से मैं ऑर्डर एक लूँगा और वो मैं सबमिट करूँगा और क्लाइंट जो है वो पैसे मुझे दे के मैं अपने बैंक में वो पैसे विड्रॉ कर दूँगा। ये कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको समझाऊँगा। फाइवर बेसिकली काम कैसे करता है? फाइवर एक ऐसा वेबसाइट है जो पूरी दुनिया से फ्रीलांसर्स को कनेक्ट करता है, जो ग्लोबली जितने भी कंपनीज़ या इंडिविजुअल्स जिनको सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, ये फाइवर का काम है। इसमें ये होता है कि सपोज़ एक कंपनी है, वो इंग्लैंड में है और आप एज़ ए फ्रीलांसर पाकिस्तान में बैठे हो। उस कंपनी के साथ फाइवर ये कर लेता है कि आपको कनेक्ट करता है उस कंपनी के साथ। आप सर्विसेज सपोज़ एज़ ए ग्राफिक डिज़ाइन या कोई भी सर्विसेज आप दे दे रहे हैं, कोई भी स्किल आपके पास है, आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप दोनों की डील होगी ये $100 पे। तो इसमें वो कंपनी जो है $100 पे आपको कहता है कि मुझे ये सर्विस दो। फाइवर करता ये है कि वो कंपनी से 5.5% आई थिंक सो कि पता नहीं कितना है, इतना फ़ीस चार्ज करता है, कमीशन लेता है और जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और कंपनी वाले जो हैं वो आपको पैसे दे देते हैं फाइवर के थ्रू, तो आप जितने पैसे कमाएँ उसमें 20% जो है वो फाइवर फाइवर का होता है। मतलब 20% ये कह लें कि $100 का है तो $80 आपको मिलेंगे, $20 जो हैं वो फाइवर को मिलेंगे। इस कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अकाउंट किस तरह फाइवर पे क्रिएट करते हैं, फाइवर पे हम मज़ीद जो हैं उसके प्रोफ़ाइल किस तरह हम सेट करते हैं अपना, और इसमें गिग हम कैसे क्रिएट करते हैं, गिग हैं क्या बेसिकली, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और पहला ऑर्डर आप कैसे लेंगे ये प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। और उसके बाद आप अपनी रेपुटेशन किस तरह बिल्ड करेंगे फाइवर पे, एंड एट द एंड आप अपने बिजनेस सर्विसेज को कैसे एक्सपेंड करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फाइवर के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप फाइवर पे सपोज़ आप काम करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बेसिकली जो आपके पास होने चाहिए, और वो 3 चीज़ें मस्ट हैं। एक लैपटॉप हो या इंटरनेट हो या कंप्यूटर हो। दूसरे नंबर पे उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और तीसरे नंबर पे आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए। स्किल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइवर की, यहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइन हम समझ लेते हैं कि हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह के बारे में। लेकिन आप यहाँ पे देखिए लोग किस तरह के स्किल्स दे रहे हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन में सब कैटेगरीज़ देखें, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी में मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं लोगो। लोगों में मज़ीद आप चले जाएँ तो लोगों में आपको मिनिमलिस्टिक लोगो नज़र आएँगे, आपको गेमिंग लोगो नज़र आएँगे, बहुत सारे सब कैटेगरी हैं लोगों के। तो इसी तरह आप किसी भी स्किल को पकड़ लें, वो सीख लें और अगर आपके पास पहले से हैं तो फाइवर पे के इस कोर्स करने के बाद आप इतने कैपेबल होंगे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप कंप्लीटली जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे और आप इज़िली अपने पैसे जो हैं वो अर्न कर सकते हैं घर में बैठ के। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सो लेट्स जंप इनटू द कोर्स। ओके दोस्तों, तो अब हम फाइवर पे सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को $100 तक फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट गूगल में आना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर गूगल में आएंगे और यहाँ पे fiverr.com लिखेंगे एंड क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप साइन जॉइन पे आ जाएंगे, ठीक है।
तो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन आप फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, या एप्पल आईडी है, या सिंपल ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं या यहाँ पे बिकम अ सेलर, चूँकि हमने सेलर बनना है। जब आप अकाउंट बना लें, लॉगिन हो जाएँ, तो आप यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक करें और आपका सेलर के अकाउंट बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ, ये मेरा अपना अकाउंट है। अब मैंने बताया था कि फाइवर पे 2 किस्म के लोग होते हैं। या तो फ्रीलांसर्स मतलब अपने सर्विसेज को सेल करते हैं, और कंपनीज या इंडिविजुअल्स जिनको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सर्विसेज को बाई करते हैं। बायर का अकाउंट होता है और एक सेलर का अकाउंट होता है। हम आप एक ही प्रोफाइल में मतलब दोनों अकाउंट जो है वो चला सकते हैं। एज ए बायर भी एक्ट कर सकते हैं, एज ए सेलर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में स्विच टू बाइंग, ये बायर पे चला जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ बायर। अब यहाँ से मैंने किसी को हायर करना है, कोई सर्विसेज मुझे चाहिए, तो मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। और सेलिंग के लिए स्विच टू सेलिंग, आप सेलर अकाउंट पे आ जाते हैं। अब चूँकि हमने सेलर अकाउंट पे काम करना है, गिग बनाना है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। कोई लोगो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन अपना इमेज लगाएं तो बेहतर होगा। और यहाँ पे अपनी टैग लाइन जो वो है वो आप लगा सकते हैं, और या मोटो वगैरह जो भी आपका है। यहाँ पे ये फाइवर आपको बताता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, और आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और लास्ट डिलीवरी, लास्ट प्रोजेक्ट आपको कब कंप्लीट किया है। समझ रहे हो। यहाँ पे अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बाइंग पे चला जाता हूँ। ये भी आपको दिखा दो। यस। अब यहाँ पे ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये जो है ये भी अवेलेबल है, ये ऑफलाइन है। समझ रहे हो। ये देखें। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कब अवेलेबल होंगे काम के लिए, ताकि फाइवर जो है वो कंपनीज को, या जो भी फ्रीलांसर, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए, उसके मुताबिक टाइम दिखा सके, और वो सामने फ्रंट पेज पे मतलब आपको उसमें फ़िल्टर में शो कराएं। तो आप यहाँ पे, मैंने इसमें कुछ नहीं किया हुआ, 24/7 अवेलेबल है। जब भी मैसेज आ हैं रिप्लाई कर दें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप यहाँ से वैसे डेट भी, कस्टमाइज डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम डेट। फाइवर, लर्न फ्रॉम फाइवर, यहाँ पे फाइवर पे लोगों ने कोर्सेज बनाए हुए हैं, फाइवर की अपनी टीम ने मेरे ख्याल में। तो आप यहाँ से कोर्सेज भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे ज़ाया करने की बजाय आप मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें। फ्री और चैट जीपीटी आजकल अवेलेबल हैं, उधर से कर सकते हैं। और लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। कोर्सेरा 1 महीने का फ्री जो है वो दे रहा है ट्रायल बेसिस पे। 1 महीने तक आप फ्री वहाँ पे भी कुछ सीख सकते हैं, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं। इस तरह यूडेमी है, यूडेमी पे भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, और यूडेमी के कोर्सेज बड़े सस्ते होते हैं, $9 to $10 इस तरह कुछ है। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब एंड गूगल ये दोनों रिकमेंडेड हैं। तो कोर्सेज आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब ये आप अपने खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आप यहाँ पे बताएं कि मैं, माय नेम इज़ दिस, और मैं, मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सर्विस की लिस्टिंग करें। ठीक है, मैं अपना दिखा दूँ, मैं इसको लिखा हुआ है। ठीक है, आई एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर कैपेबल ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग। इसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं। आप दूसरों के भी देख सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ से आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप मतलब क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, क्या लोगों को, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या करना चाहते हैं। आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ऐप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, इमेज एडिटिंग करना चाहते हैं। ये सिंपल, अगर आपने फ़ोटोशॉप और ये क्या नाम है, इलस्ट्रेटर वगैरह, थोड़ी-सी 5-10 दिनों की मेहनत है, आप लगाएँ, मेहनत करें, सीखें, उसके बाद ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, समझ रहे हैं? सारी बहुत आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करें, उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे फिर लोगों की देखें। अब सपोज़ मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर की बात करूँ,
यहाँ पे मैं 2-3 ग्राफ़िक डिज़ाइनर इसको खोल लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। अब इसके बारे में मैं देखता हूँ, ये जो क्वालिटी लॉन्चर है, अब देखें यहाँ पे ये शो होता है, ठीक है? यहाँ पे ये कहता है कि भाई आर यू इन सर्च ऑफ क्रिएटिव प्रोफेशनल टू एलिवेट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये अपना बता रहा है, लुक नो फर्दर, आई एम नवीद एंड अ सीज़न्ड डिज़ाइनर एंड एनिमेटर विद और a decade of industry experience and 6 accomplished years on Fiverr। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लोगों के देख सकते हैं और उससे भी आइडिया ले सकते हैं और आप लिखें यहाँ पे, समझ रहे हैं? उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आप जो इंग्लिश मतलब जो लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो समझ आती हैं, आप वो यहाँ पे करें। अच्छा, इसके बाद टेस्ट हैं फाइवर में, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लिए जब आप गिग बनाएंगे तो सबसे पहले वो फाइवर कहता है कि आप टेस्ट क्लियर करें, तब आपका आपका गिग जो है वो पब्लिश होगा। जैसे कि मैं आपको राइटिंग की एग्जांपल दे दूँ, आप राइटिंग के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड क्या दें, तो फाइवर आपको एक बेसिक इंग्लिश का टेस्ट आपसे ले लेता है। आप कोई भी टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, तो इससे ये होता है कि आपकी सर्टिफिकेशन यहाँ पे लग जाती है, आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, गूगल, फेसबुक हैं, और ये बाकी जो गिटहब वगैरह हैं, ये बाकी ट्रिपले हैं कि पता नहीं क्या है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ट्विटर है, स्किल्स स्किल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्किल्स जितने आपको आते हैं आप इसमें ऐड करें। और उसके बाद जो है एजुकेशन, आप अपनी एजुकेशन ऐड करें, और सर्टिफिकेशन अगर कोई की है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं, ये इसको ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ये इन्होंने गिग बनाए हुए हैं। गिग बेसिकली आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विसेज की लिस्टिंग करने को बिड कहते हैं। आप ये कह लें कि आप अपना प्राइस लगा देते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये काम इस प्राइस में, इस ड्यूरेशन में मैं करता हूँ और ये मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। इसको लिस्टिंग कहते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लोगों ने अपने क्या किए हुए हैं, सर्विसेज जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। अब इसमें 3 पैकेजेस होते हैं बेसिकली, और आप इसको एक पे भी लेके आ सकते हैं कि मैं सिंपल एक पैकेज दे रहा हूँ जिसमें सब कुछ होगा। आप लोगों ने क्या किए हैं, बेसिक दे रहे हैं, स्टैंडर्ड दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक भी दे सकते हैं, तीनों भी दे सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप गिग में टाइटल होता है, और टाइटल के बाद अबाउट द गिग डिस्क्रिप्शन की बात, डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें, और उसके बाद जो है यहाँ पे गिग गैलरी, समझ रहे हो, गिग गैलरी। एंड उसके बाद यहाँ पे पैकेजेस होते हैं, और पैकेजेस में आप देख सकते हैं ये चीज़ें, फंक्शनलिटीज़ वगैरह। अब हम एक गिग बनाएंगे तब हमें समझ आ जाएगी, हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। और हम यहाँ पे आके यहाँ पे क्रिएट गिग पे क्लिक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो गिग पे क्रिएशन के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चूँकि एक वेबसाइट है तो हम प्रोग्रामिंग एंड टेक में आ जाएंगे, यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे मैं वर्डप्रेस में आ जाता हूँ। यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, और इसमें हम क्या क्या जो है फीचर्स दे रहे हैं, इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन होगी, शिपिंग होगी, एनालिटिक्स। अच्छा, इसमें मज़ीद गैलरी, अच्छा इसमें इन्वेंटरी, और अच्छा इसमें फॉर्म्स होंगे। अच्छा सॉरी, फोरम नहीं, सॉरी, मैं फॉर्म समझ रहा था। तो इसमें मैप वगैरह भी आप दे सकते हैं, चैट भी दे सकते हैं, और यस फॉर्म ये हैं, फॉर्म भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अच्छा, प्लगइन्स, प्लगइन्स इसमें कौन कौन से, ऑल इन वन एसईओ ये भी दे सकते हैं, अमेज़न भी दे सकते हैं इसमें। अच्छा, ग्रेविटी फॉर्म या फॉर्म, इन दोनों में से एक देंगे। अच्छा, उसके बाद मेलचिन भी देंगे, पेपाल भी देंगे, ये W3 टोटल केचप देंगे, वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट, और ये भी देंगे हम, वो कॉमर्स भी देंगे। तो ये हम इसमें प्लगइन्स ऐड करते हैं, और इसमें कुछ और तो नहीं रह गया। इंस्टाग्राम का भी दे सकते हैं, फेसबुक, यस फेसबुक का भी दे सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, ये वो कॉमर्स में बड़े यूज़ होते हैं जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं।
उसके बाद इंडस्ट्री में आ जाते हैं। इंडस्ट्री में हम चूँकि ये हम एक ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लीनिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, फैशन के रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, रेस्टोरेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये उसके बाद हम कीवर्ड्स में आ जाते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली आपका टाइटल जो है और आपके कीवर्ड्स ये बहुत मैटर करते हैं आपकी गिग रैंकिंग में। मतलब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैं उस पे हूँ, बायर प्रोफाइल पे हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सर्च किया है, मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और किस तरह दे रहे हैं। आई विल डेवलप ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ये 250 पे दे रहा है। 250 इसका है। अच्छा, बेसिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन, इसके बाकी पैकेजेस 500, ये आप देख सकते हैं 500। और ये देखें, ये देखें सिंपल। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसने टाइटल दिया एल डेवलप ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट। ऑलराइट, सो हमने एल डेवलप प्रोफेशनल ड्रॉप शिपिंग, ये ड्रॉप शिपिंग ठीक है, सही है। तो आप यहाँ से भी आइडिया दे सकते हैं, ले सकते हैं आप। इसमें इसने दो कीवर्ड यूज़ किए हैं, ड्रॉप शिपिंग है, ई कॉमर्स है, वर्डप्रेस है, और ये सारे। हम क्या करेंगे, हमने क्या इसमें यूज़ किया है, प्रोफेशनल है, ड्रॉप शिपिंग है, समझ रहे हो, और वेबसाइट है और वर्डप्रेस है। फ्रैंकली, समझ रहे हो, इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद प्राइसिंग में हम यहाँ पे देखेंगे। प्राइसिंग में मैं इसको एक ही पैकेज में, मैंने कहा था 3 पैकेजेस हैं यहाँ पे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप इन तीनों को अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बना रहा हूँ, 3 नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही हो। और इसको मैं दे देता हूँ गोल्डन पैकेज, और इसको मैं दे देता हूँ प्रोफेशनल डिज़ाइन, एसईओ, ऑप्टिमाइज्ड, और ड्रॉप बस फास्ट ड्रॉप वेबसाइट वर्डप्रेस। ऑलराइट, अच्छा, ये हमने दे दिया है। उसके बाद हम कितने टाइम में डिलीवर करेंगे, हम 1 वीक, 7 डेज़ हम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस इसमें कितने आने चाहिए, सपोज़ 8 होने चाहिए। रिवीजन कितने देना चाहते हैं, 9, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, कंटेंट अपलोड होना चाहिए, प्लगइन और एक्सटेंशन हम 7 कर लें। कॉमर्स फंक्शनैलिटी होनी चाहिए इसमें। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हम अप टू 10 अपलोड कर लेंगे इसके लिए। ऑलराइट, सो पेमेंट प्रोसेसिंग, यस, बिल्कुल, ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, होस्टिंग सेटअप, सोशल मीडिया आइकन, ठीक है। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए अगर किसी को चाहिए 3 दिन में, तो हम कर लेंगे, बल्कि 4 दिन में कर लेते हैं। 4 दिन में हम मज़ीद $100 कर लेंगे, समझ रहे हो? तो ये कर सकते हैं 7 कंटिन्यू। हाँ सॉरी, इसमें प्राइस हमने नहीं डाली, जो ज़रूरी चीज़ है। हम कहते हैं 400 में, हाँ, या 4, हाँ बिल्कुल 400, ठीक है, 400 हम चार्ज करेंगे, 400 यूएसडी। ऑलराइट, सो अबाउट यूअर गिग, जो मैंने बताया था, ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है अबाउट दिस गिग, हम यहाँ पे, मैंने पहले से लिखा हुआ है किधर गया, यस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ऑलराइट, अच्छा, इसमें हम, यस, ये चूँकि सर्विसेज हैं, ये थोड़े से मैं से कर लेता हूँ। माई सर्विसेज इंक्लूड, इसको हाईलाइट करें, बोल्ड करें, एंड इसमें थोड़ा सा स्पेस हम दे दें। अब यहाँ से हम थोड़े सर्विसेज इससे भी हम ले सकते हैं कि हम क्या क्या, अब देखो, अब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें देखें, आप ये भी उठा सकते हैं यहाँ से।
और यहाँ पे आप दे सकते हैं सर्च इंजन फ्रेंडली। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है, सॉरी। और ये चीज़ें हम इसमें मतलब हम सर्विसेज दे सकते हैं और इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखो हमारी ओवरव्यू, हमारे प्राइसिंग, हमारा डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें होगी। और अभी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्लाइंट से क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लाइंट से हमें क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट से हमें रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ये आप ये भी अपने पास लिखें और इसको भेज दें, इसको ऐड कर दें एंड उसके बाद अगेन हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। और यहाँ पे गिग गैलरी जो हम बेसिकली इसको गिग गैलरी कहते हैं। ये जो इमेजेस लगे हुए हैं ना, ये इसका इमेज का एक ख़ास साइज़ है। अब यहाँ पे आप गूगल में सर्च करें फाइवर गिग इमेज साइज़। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितना है, 550 बाय 370 पिक्सल जो है, मतलब 5.73 इंचेस विड्थ होनी चाहिए और हाइट जो है वो 3.85 इंचेस होनी चाहिए। इंचेस और पिक्सल वगैरह में दिए हैं। अप टू 5 MB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मैंने बनाई थी एक पी डाउनलोडिंग में चले जाएँ, डाउनलोडिंग में यस। और ये कितना है, इसकी साइज़ मेरे ख्याल में पड़ी है, तो मैं सॉरी कोड कर लेता हूँ। हम लोग शॉप में चले जाते हैं, यहाँ पे ये मैंने अपलोड कर दी है। आप इस तरह की 3 इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एक वीडियो कर सकते हैं और यहाँ पे PDF फाइल भी 2 कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अपलोड करें, जितनी ज़बरदस्त आप मीडिया अपलोड करेंगे गैलरी वगैरह, उतने ही ज़्यादा जो हैं वो आपके पास क्या कहते हैं, क्लाइंट्स आएँगे। आप देखिए यहाँ पे आप उस पे पेज पे हैं, देखें लोगों ने किस तरह के ये बनाए हुए हैं, समझ रहे हो? मतलब साफ़ सुथरी हो ताकि क्लाइंट एक ही नज़र में आ जाए आपके पास। इसको सेव करें, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब इसको हम पब्लिश करते हैं। योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, हमने पब्लिश कर दिया। आप यहाँ से लिंक कॉपी करके फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों के साथ, उसके बाद फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, उतना ही ज़्यादा आपका गिग जो है वो प्रमोट होगा और जितना ज़्यादा प्रमोट होगा आपका गिग, वो उतना फ्रंट पेज पे। चूँकि तस्वीर मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो नहीं बनाई जो होनी चाहिए थी, लेकिन इट वाज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर लर्निंग पर्पज़। और उम्मीद है कि आप लोगों को गिग की समझ आ गई है। अब इसमें हमने क्या किया था, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल ड्रॉप शिपिंग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ऑलराइट। उसके बाद अबाउट दिस गिग हमने लिख दिया है सर्विसेज। उसके बाद ये मैंने सारी बातें लिख दी हैं और यहाँ पे हमारी उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मॉडर्न डिज़ाइन, एसीओ ऑप्टिमाइज्ड, मोबाइल फ्रेंडली, फास्ट लोडिंग ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस। इसमें ये फंक्शनलिटीज़, ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो ये गिग है। उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे बिज़नेस में और यहाँ पे आके गिग्स में आएँगे। अब देखो गिग्स जो हैं मेरे टोटल, अब इतने गिग्स हैं और यहाँ पे ये मैंने अभी बनाया है। इसके ऊपर कोई इम्प्रेशन वगैरह नहीं है, कोई क्लिक वगैरह नहीं है, कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं है। इम्प्रेशन मतलब जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसको इम्प्रेशन कहते हैं मेरे ख्याल में। और इसके बारे में थोड़ा खुद भी सर्च कर लें कि इम्प्रेशन पता नहीं क्या कहते हैं। अब क्लिक किसे कहते हैं, अब देखें इसको क्लिक कहते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, ये जितने ज़्यादा आपके उसके ऊपर क्लिक्स आएँगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका गिग जो है वो रैंक करें और वो सेल होता है। उतने ही ज़्यादा मतलब आपके पास फिर क्लाइंट्स आते हैं और वो डिपेंड करता है आपके टाइटल पे, आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपके प्राइस पे और आपकी गैलरी की इमेजेस पे। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है और अब आगे हम देखेंगे कि आप अपने बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में। थैंक यू। ओके दोस्तों, फाइवर का जो गिग था वो हमने बना लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाला है। इसको अब प्रीव्यू कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद बारी आती है कि हम अपनी गिग को प्रमोट कैसे करें। जितना ज़्यादा आप अपने गिग को प्रमोट करेंगे,
उतने ही ज़्यादा आपको सेल आएंगी, उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने बनाया था, ये वाला। अब सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है गिग ऑप्टिमाइज़ेशन। हम इसको एडिट करते हैं। गिग ऑप्टिमाइज़ेशन में आपने सबसे पहले टाइटल का ख्याल रखना है। अब यहाँ आई विल क्रिएट प्रोफेशनल ड्रॉप शिपिंग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट इन वर्डप्रेस, मैंने ये लिख दिया है। इसमें मैंने क्या कीवर्ड्स डाले हैं, एक तो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी होगा, और ये मोबाइल जो है वो प्रोफेशनल भी होगा, और ये मोबाइल वर्डप्रेस में होगा। अब प्रोफेशनल ये यहाँ पे मैं हटा सकता हूँ। यहाँ आई क्रिएट ड्रॉप शिपिंग मोबाइल फ्रेंडली, आई क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली ड्रॉप शिपिंग website in WordPress. I'll create mobile friendly dropshipping website in WordPress. उसके बाद आप टाइटल के बाद प्राइसिंग में आते हैं। प्राइसिंग आप इनिशियल आप अपनी प्राइस को प्राइसेस वगैरह जो हैं वो लो रखें, क्योंकि आपको कोई रिव्यूज़ वगैरह जब तक फीडबैक वगैरह नहीं मिलती, आप एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स आप लो रखें। एंड 3 पैकेजेस अगर दे रहे हैं तो तीनों कर दें। और यहाँ पे ये मेन चीज़ है। अब जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में इस्तेमाल किए हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे भी यूटिलाइज होने चाहिए। यहाँ पे आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हो, जो डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली वही चीज़ लिखो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइटल में वही चीज़ लिखो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगला बंदा जो आपकी उस पे आ रहा है, गिग पे आ रहा है, अगर आपने लिखा कुछ और है और आप जो हैं वो कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ धोखा कर रहे हैं, और धोखा शोखा यहाँ पे चलता नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप जो चीज़ प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं वो करें, और उसका टाइटल भी लिखें, सिंपल टाइटल लिखें। और इसमें इवन कि ये भी लिख सकता हूँ, और वो में आ जाते हैं। अच्छा, आई विल क्रिएट मॉडर्न ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस, और वो ड्रॉप शिपिंग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट इन वर्डप्रेस। आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, लेकिन ऐसा कुछ लिखें जो क्लाइंट सर्च करते हो। अब मुझे पता है कोई भी ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड जिसको वेबसाइट चाहिए वो पहले आएगा कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, या मोबाइल फ्रेंडली लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मोबाइल पे भी वो काम कर रहा हो, मॉडर्न हो। समझ रहे हो, ये कीवर्ड्स हैं, आप अपने मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। यही कीवर्ड्स जो हैं, अब ड्रॉप शिपिंग है, मोबाइल फ्रेंडली है, मॉडर्न है, वेबसाइट है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरी नंबर जो ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं वो है आपकी गैलरी। गैलरी में मैंने आपको कहा था इमेजेस आप ठीक से डालें। मैं ये सबसे पहले ये इमेज डाल देता हूँ, रेट। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा था, ये वाला डाल देता हूँ। तीसरे नंबर पे ये ड्रॉप शिपिंग, और पीडीएफ का मैंने एक बनाया हुआ है, तो पीडीएफ का आप लोगों को दिखाने के लिए है। पीडीएफ का बहुत ज़्यादा ये 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। मैंने फ़ोटोशॉप से डाउनलोड कर कन्वर्ट कराई थी, लेकिन साइज़ इसका बड़ा है। इसका कितना है साइज़, हम देख लेते हैं। ओह, 9.17 एम। तो पीडीएफ का भी आप लगा सकते हैं। खैर फ़िलहाल 3 काफ़ी हैं, ये मैंने सेव कर लिए। ये तो है बेसिक ऑप्टिमाइजेशन जो आप अपनी गिग की करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि आप अपने गिग को प्रमोट करें। जितना ज़्यादा आप अपने गिग को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी गिग पे ट्रैफिक आएगा, इंप्रेशन ज़्यादा होंगी, क्लिक ज़्यादा होंगी, और अल्टीमेटली आपका गिग जो है वो रैंक करेगा, फाइवर के फ्रंट पेज पे आ जाएगा, और आपको जो ऑर्डर्स हैं या सेल्स हैं वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके दोस्तों, फाइवर में यहाँ पे आप क्लाइंट जो है वो 2 तरीके से आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। मैं आपको दिखाता चलूँ। एक ये तरीका है कि वो यहाँ पे सर्च कर लेता है। सपोज़ मैंने मार्केटिंग का किसी बंदे को हायर करना है, मार्केटिंग,
तो मार्केटिंग किसी बंदे को हायर करना है, यहाँ पे आप लोगों के प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, इजीली उनके पोर्टफोलियो रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। इसी तरह वो आपका भी प्रोफाइल चेक करेगा, जो भी होगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा और किसी बंदे को भी ये देखें आप ये जो सर्विसेज दे रहा है, इसी तरह आपकी सर्विसेज को भी देखेगा और यहाँ से वो कंटिन्यू करके इसने जो लगाया हुआ है 100 का कि इसमें जो सर्विसेज दे रहा है, इसी तरह कंटिन्यू करके वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। समझ रहे हैं? ये सर्विसेज देख के और ये कंटिन्यू करके आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो आपके साथ चैटिंग करके लाइव यहाँ पे मैसेजेस में मैसेज आपके साथ करेगा और वहाँ पे आप कस्टम ऑर्डर बना के दे सकते हैं। तो हम जाएंगे अपने प्रोफाइल पे और यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट एन ऑफ़र, हम कस्टम ऑफ़र बना के देंगे, सॉरी। तो हम देंगे, सपोज़ मैं इसका दे देता हूँ सिंगल पेमेंट, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट, RMS और इसको मैं रिवीजन दे देता हूँ। सपोज़ मैं इसको 10 रिवीजन दे देता हूँ, या ये ऑप्शन है इसको मैं देता ही नहीं और इसका मैं रख लेता हूँ कि 200 USD। तो चलो इसको हम कर लेते हैं 400 USD और टाइम जो है टाइम में दे देता हूँ यस 12 डेज। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ पेजेस ये जो हैं, अब इसमें क्या क्या चीज़ें, फंक्शनल वेबसाइट, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज़, प्लगइन इंस्टॉलेशन, responsiveness, content upload, number of pages, okay, payment processing, speed optimization, hosting setup, social media icons, social, अच्छा auto responders, ये सारी चीज़ें हम इसमें देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। नंबर ऑफ पेजेस सपोज अभी मैं 10 कर देता हूँ, जितने भी बने तो देखेंगे उस लिहाज से। तो इसको मैं ऑफ़र सेंड कर देता हूँ। ये अभी मैंने ऑफ़र सेंड कर दी है, ठीक है। अब वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा तो टाइम ड्यूरेशन, मेरा टाइम लाइन जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके भाइयों, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है एक्टिव ऑर्डर 1, जो हमने कस्टम ऑफ़र क्लाइंट को भेजी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इस क्लाइंट को मैंने भेजी थी एंड ये देखें ऑफ़र हमने भेजी थी तो ऑफ़र एक्सेप्टेड आ रहा है, ठीक है। और आप वेब ऑर्डर कर सकते हैं, क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकम्मल डिटेल्स, ठीक है। यूर रिसेंट इनबॉक्स कन्वर्सेशन विद, ये ठीक है वो कन्वर्सेशन है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल है जो मैंने ऑफ़र भेजी थी और उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स इसने मुझे क्या कहते हैं, ये सिंपल ये रिक्वायरमेंट दिए थे, सॉरी ये मैसेज किया है। रिक्वायरमेंट वगैरह सारी जो आपके गिग में हैं वो सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे एंड फ़िलहाल तो यही है। और अगर मज़ीद आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसके साथ चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम लेफ्ट टू डिलीवर, आपके पास कितना टाइम है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और ऑर्डर डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये फ़िलहाल इन प्रोग्रेस है एंड मज़ीद जो है वो यहाँ पे एड नोट्स वगैरह ये आप ऐड कर सकते हैं, सपोर्ट है और रिजोल्यूशन सेंटर है। रिजोल्यूशन सेंटर इन केस अगर आप और क्लाइंट के बीच में कोई मसला हो जाता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई है और मज़ीद जो है वो मैं अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे ऑर्डर पेज पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अगर चैटिंग करनी है, ठीक है।
कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप इधर आसानी से इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि काम हमने कर लिया और वो सबमिट कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करते हैं। आप यहाँ पे बिज़नेस में ऑर्डर्स में आएँगे। खैर मैंने तो डिलीवर कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप एक्टिव यहाँ पे आ रहा होगा एक, तो आप उस पे जिस तरह ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप चले जाएँ ऑर्डर्स पे, ये ऑर्डर है, ये इस पे क्लिक करें। यहाँ पे ऊपर वांट टू डिलीवर अगेन, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, या अगर आप लोग टाइम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, क्लाइंट से बात होगी, तो आप यहाँ से एक्सटेंड डिलीवरी डेट इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लिख लें और नीचे नोट लिख लें। ठीक है, ओरिजिनल डेट कब की थी, ये थी। एंड उसके बाद अगर डिलीवर करना है तो डिलीवरी यहाँ पे आप इस तरह करना है कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि ये चीज़ आपने कही थी मैंने कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पे आप अपना जो अप टू 5 GB डेटा आप को लोड कर सकते हैं। समझ रहे हैं, आपको कोई भी फाइल्स वगैरह हो, कोई भी हो, तो आप वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं एंड डिलीवर अगेन। वो फाइवर को रिसीव हो, वो क्लाइंट को रिसीव हो जाएगी। क्लाइंट ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें ये होगा कि वो आपको फीडबैक दे देगा, और अगर उसने कोई चेंजेस वगैरह मांगे हों, वो करवाने हो, तो वो फिर क्या करता है, क्लाइंट के उसको रिजेक्ट कर लेता है और आपको बताता है कि ये चीज़ें करनी है। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया, वो ये हो गया कि फाइवर पे जो मेरा क्लाइंट था, उसका हो गया एक्सीडेंट। अब इस सिनेरियो में क्या करना है, उसके वाइफ ने मुझे मैसेज किया कि हम आपसे बाद में रब्ता कर लेंगे, फ़िलहाल हम इस इमरजेंसी में हैं। मैंने कहा ओके, 12 दिन तक मैंने इंतज़ार किया। अब इसमें एक मसला ये आ गया कि 12 तारीख मैंने लास्ट डेट दी थी। उससे पहले मैंने एक्सटेंड डिलीवरी डेट की रिक्वेस्ट की कि 20, 25, 30 तक आराम से मैं कर लूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि वो मुश्किल में थे। बट दे वर नॉट रिस्पॉन्सिव, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक की बजाय 2 सैंपल बना के भेज दिए। समझ रहे हो? एक ये वेबसाइट है और एक ये वेबसाइट है। एक उन्होंने जो लोगो दिया था सिर्फ़ उसके मुताबिक थोड़ा बहुत मैंने डिज़ाइन किया, और एक मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया। फंक्शनैलिटीज़ दोनों की ज़बरदस्त हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रही हैं। ठीक है? तो 1 मिनट। अच्छा, एक ये है, ठीक है? ये मैंने खुद बनाया है कि इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह है, उम, मतलब ये उसने इवेंट्स, यहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह है। तो ये कम्प्लीटली ई-कॉमर्स फंक्शनल वेबसाइट है लर्निंग मैनेजमेंट का। तो ये मैंने उसको बना के दिए हैं। अब मैंने क्या किया है, इसकी तस्वीरें ली हैं। तस्वीरें गूगल में ये एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है इसका गो फुल पेज, ठीक है? गो फुल पेज में इसको एक्सटेंशन में दे भी लेता हूँ। किधर है एक्सटेंशन? यस, ये वाली जो एक्सटेंशन है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये अब उससे मैंने क्या किया है कि सपोज़ ये वाला वेबसाइट जो है, किधर गया? ये वाला वेबसाइट, अब इस पे मैं चला गया, इसका मैं लैंडिंग पेज की तस्वीर बना के भेजना चाहता हूँ, ठीक है? ये क्या करता है, ये लैंडिंग पेज, कंप्लीट लैंडिंग पेज का वो स्क्रीनशॉट ले लेता है, और आप इसको ना डिफरेंट फॉर्मेट में वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। समझ रहे हो? पीडीएफ है, पीएनजी है, तो आपने इसको डाउनलोड कर लिए। अब इसी तरह मैंने होम पेज और बाकी पेजेस के स्क्रीनशॉट भी भेज दिए। साथ में मैंने क्या किया है, साथ में मैंने ये मैसेज भी लिख दिया है कि मैंने 2 वेबसाइट आपको बना के भेज दी है, और आपसे मेरी बात हुई थी जो कि ना हो सकी, आप चूँकि उधर हॉस्पिटलाइज़्ड हैं। ठीक है, इस तरह मैंने कुछ लिख दिया था। एंड यहाँ पे मैंने उसको वेल विशेस लिख दिए, और कोई भी चेंजेस वगैरह का मैंने उसको लिख दिया है कि इफ़ देयर हैज़ बीन एनी चेंजेस इन प्लान एंड इफ़ यू रिक्वायर एडिशनल असिस्टेंस प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है? और हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है? मुश्किल वक़्त हर इंसान पे आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिलीवर कर दिया। उससे अगर मैं ना करता तो टाइम जो है वो
लेट सबमिशन का आपके प्रोफाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सबमिट तो कर दिया, वो उससे भी बच गए हैं और दूसरा मैंने इसके साथ ये मैसेजेस भी छोड़ दिए कि इंशाल्लाह दोनों डिज़ाइन में एक तो उसको पसंद आ जाएगी, और अगर इन केस उसके एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट है, वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? और आप करें। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, सेंड कर दें, सेंड हो जाएगी एंड दैट इज़ इट, यही है। ये चेक करें, डिलीवरी अगेन यहाँ पे, और यहाँ पे डिलीवर कर दें, बाय इज़ ऑफलाइन, ओके, भेज दें। अब इसमें अगर 3 दिन तक वो कोई रिप्लाई नहीं करता तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, समझ रहे हो? 3 दिन तक। और 3 दिन का टाइम होता है क्लाइंट के पास, तो वो आपको रिप्लाई करें एंड आपकी जो आपने वो क्या कहते हैं ऑर्डर जो डिलीवर किया है, वो उसका स्टेटस चेक करें, सारी चीज़ें चेक करें। अगर नहीं करता तो फाइवर क्या करता है कि 3 दिन बाद आपके ऑर्डर को कंप्लीट कर देता है। उसमें एक इशू आता है, उसमें आता है कि क्लाइंट के पास फिर भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो मगर रेटिंग उसके हाथ में है, समझ रहे हो? अगर आप उसके साथ रिलायबल रहते हैं, उसको कन्विंस करते हैं कि ये चीज़ें मैंने की थी, आप रिप्लाई नहीं कर देते, और अगर कोई चेंजेस वगैरह है तो मुझे बताएं, वो मैं दोबारा कर देता हूँ, समझ रहे हैं? ये टोटल फेज़ है फाइवर कंप्लीशन का, और उसके बाद अगला जो फेज़ है वो अपने पैसे बैंक में निकालने का है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब कंप्लीटेड, जैसा कि मैंने डिलीवर किया था, कौन सा प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट कस्टम, जो हमने प्रपोजल भेजी थी, कस्टम ऑर्डर। तो 3 दिन के बाद, चूँकि हमने ये डिलीवर कर दिया था, तो 3 दिन के बाद फाइवर ने ऑटो पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिए, ठीक है, इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपके जो, आप यहाँ पे अर्निंग्स में आएंगे, यहाँ पे आपका शो होगा, ठीक है, कि ये ऑर्डर जो हैं ये देख सकते हैं आप, और डेट क्लियरिंग, यहाँ पे क्लियरिंग में फाइवर क्या करता है कि आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो, वो आपका प्रोजेक्ट अगर मतलब कंप्लीट कर लेते हो उस ऑर्डर को, उसके बाद क्लाइंट आपको पैसे भेज देता है, या अगर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो 3 दिन के बाद जब आप ऑर्डर को डिलीवर करते हो, तो 3 दिन के बाद ये ऑर्डर पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 14 डेज़ के लिए आपके पैसे फाइवर अपने पास रखता है, क्लियरिंग क्लियरिंग फंड। तो वो 14 डेज़ के बाद जो हैं वो आपके जो क्या नाम है, पैसे क्लियर हो जाएँगे। तो अभी मेरे ख़्याल में कल तक इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएँगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर ये हैं, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद जब पैसे अवेलेबल हो जाएँगे तो आप इज़िली क्या कर सकते हैं, अर्निंग्स में यहाँ पे आ जाएँगे आप लोगों के पैसे के बैलेंस अवेलेबल फॉर यूज़, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे, और आप जो है अपने बैंक अकाउंट में क्या कहते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पेमेंट है, पेमेंट क्लियरेंस के बाद यहाँ पे अवेलेबल फंड्स में आपके जो डॉलर्स हैं वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे पहले क्लियरेंस लिखा हुआ था, अभी अर्निंग आप देख सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ आपने जो बैंक कनेक्ट किया होता है, आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने पायनियर कनेक्ट किया हुआ है, पायनियर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई यूएसडी को किसी करेंसी में कोई बैलेंस नहीं है। तो अभी मैं देखता हूँ, इसमें विड्रॉ कर लेता हूँ, विड्रॉ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पायनियर को विड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं कितना कर लेता हूँ, कन्फर्म विड्रॉ 320 सारे कर लेता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, योर फंड शुड अराइव विद इन 3 बिजनेस डेज।
ठीक है, गॉट इट। अब ये इधर भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अभी इसी वक्त मैंने किया था, तो अभी कुछ देर के बाद ये फ़ंड जो है वो सारा के सारा इधर ट्रांसफ़र हो गया। 320 की जगह 317 हो गया, मतलब 317 जो है वो मैं अभी अभी बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो जो बैंक अकाउंट आपने कनेक्ट किया होता है, आप उसी को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडी में करना चाहते हैं किस चीज़ में, क्योंकि यूएसडी में बैलेंस है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। 317 अवेलेबल है, मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं। तो इसमें मैं जब भी चाहूँ कर सकता हूँ इजीली, ये अपने बैंक में फ़ौरन आ जाएंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।